फ्रेंड्स, मैं राजेश राणावत आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो चार क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे। आज मैं पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है 462। तो सबसे पहले तो हमें ये लिख देना चाहिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 462 वर्ग सेमी। अब ये बोल रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, यानी बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इसका 1/3 है। तो इसे आप 1/3 से इंटू कर लें। 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3 बचा 1 16, 3 पंजे 15 बचा 1 12, 3 चौक 12, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 154। अब ये बोला बेलन का आयतन निकालो। तो जब भी हमारे पास दो क्षेत्रफल दे रखे हों या एक क्षेत्रफल और एक आयतन दे रखा हो, तो आप क्या करें, इन दोनों को बटे हुए में लिख दें। इन दोनों को बटे हुए में मैं इन दोनों का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता है 2πrh। बराबर लगाया, इसका क्षेत्रफल आप ऊपर लिख दो और अपॉन में ये वाला क्षेत्रफल लिख दो वक्र पृष्ठ का। इस प्रकार लिख दे रहे हैं। अब देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर है गया h प्लस r अपॉन h। ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं घटा, कारण कि दोनों बीच में प्लस चिन्ह है, इसलिए हम इस h को इस h से नहीं काट सकते हैं। तो ये ऐसे उतारा, इधर काटिया। इसका आप इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना ये है। अब यहाँ 3 या नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 वज गुणा कर ले में, ये इससे गुणा h प्लस r, इसको इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 3h। अब इस h को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो r का मान आ जाएगा 3h माइनस h। 3h में से 1h निकाल दोगे तो आएगा 2h। तो ये r का मान आ जाएगा आपके पास, r बराबर 2h। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब हम क्या करें, ये संपूर्ण पृष्ठ 462 और वक्र पृष्ठ कितना 154, इन दोनों में ये छोटा मान है, इसलिए मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है वो लगावें आप। ये क्या है, वक्र पृष्ठ बराबर कितना है आपके पास 154। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 154 है, इसलिए बराबर में मैं यहाँ 154 लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, 2π का मान कितना है 22/7। इस r की जगह पे आप 2h लिख देंगे, क्योंकि r का मान 2h के बराबर है। तो r की जगह पे लिख दूंगा 2h इंटू h बराबर 154। अब क्या करना आपको, इस 7 को पहले आप इससे वज गुणा कर लेंगे, तो ये स्टेप हो जाएगी 154 इंटू 7। फिर ये जो 2 22 और 2 बच रहे हैं, ये संख्यात्मक 2 22 और 2, ये इसके अपोन में आ जाएंगे 2 22 और 2। अब ये h और ये वाला h गुणा होकर h स्क्वायर बन जाएगा, मतलब h से गुणा किया h स्क्वायर, इसको इससे वज गुणा कर लिया, और बाकी ये तीनों जो मान है वो अपोन में आ गए इंटू में होने की वजह से। अब काटिए इसको, 22 7 है 154, h स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 कितना होता है 49 अपॉन 4। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। अब इसका अंडर रूट होता है 7, 4 का होता है 2, तो h का मान है क्या 7/2। 7 में 2 का अगर भाग दो तो ये आएगा 3.5। 7 के आधे बोल सकते हो आप इसको। तो 7 का आधा कितना था 3.5, तो h का मान आ गया, मतलब ऊंचे आ गए हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आयतन निकालना तो r और चाहिए। तो ये जो h का मान है वो समीकरण 1 में रख दोगे तो r का मान आ जाएगा। तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर r बराबर 2h, h की जगह लिख दो 3.5। इसको इससे गुणा करेंगे तो यह जाएगा 7, 3.5 का 2 गुना 7। r आ गया, ये h आ गया। अब क्या निकालना आपको, बेलन का आयतन।
तो लगाओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई का मान, त्रिज्या कितनी है 7, 7 × 7, एच कितना है, एच का मान ये 3.5। ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है, तो मैं 7/2 लिख रहा हूँ कि 7/2 बोलो या 3.5 बोलो एक ही बात होती है। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 काटेंगे तो 11 बार। अब 7 × 7 होते 49, 49 को गुणा करना है 11 से, ये 49 × 11 कर लो, 11 9 99, हासिल के 9, 11 चौक 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो 53, अर्थात 539 घन। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेमी, और मीटर में दे रखा हो तो मीटर लिख देंगे यहाँ। ये आपका आंसर होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 6। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेमी, ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी हमें कोई क्षेत्रफल या कोई आयतन दिया हुआ है तो फॉर्मूला उसका ही लगेगा। ये बात हमेशा याद रखो आप कि अगर हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है तो सूत्र पहले इसी का ही लगाओ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ 2πRh। इसके बराबर क्या दे रखा है 660, यानी हमें दे रखा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इतना है, तो पहले फॉर्मूला इसके लगाओ और बराबर में लिख दो 660। 2π का मान 22/7, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या इस प्रश्न में दे ही नहीं रखी, छोड़ दो ऐसे ही। एच ऊंचाई, ऊंचाई प्रश्न में दे रखी 15 सेमी, तो यहाँ लिख दो 15 बराबर में 660। अब क्या करना है, आर का मान निकालना में, तो आप क्या करें, इस 7 को तो इससे कर लें वज्र गुणा, इस प्रकार ये 7 इससे हो गया वज्र गुणा। अब बचे कौन, 2 22 15, ये तीनों इसके नीचे आ जाएंगे अपॉन में। अब काटिए इसको, 22 3 66 और 1 0, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 2 से 2 पूरा कट गया, आर का मान कितना आ गया 7। अब त्रिज्या आई गई है और प्रश्न में ऊंचाई 15 सेमी, एच का मान दे ही रखा है। अब क्या निकालना में, आयतन। अब लगाओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7, त्रिज्या ये अभी हमने निकाल दी 7, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दो, h 15, 7 7 कैंसिल। अब गुणा कर लो, 15 × 7 105, 105 को 22 से गुणा कर लो आप, 105 × 22, ये आपका आंसर आ गया है 2310, 2310 घन सेमी। और अगर मीटर में दे रखा होता तो उत्तर होता घन मीटर। आयतन है इसलिए घन लिखेंगे, क्षेत्रफल तो वर्ग लिखेंगे यहाँ, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको हम कैसे करें, ध्यान दें, इसको बता देता हूँ पहले मैं। तो सबसे पहले आपको देखो क्या दे रखा है, बेलन का आयतन, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो बेलन का आयतन कितना है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा आपको कितना है 6 पाई सेमी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपको एक आयतनिक क्षेत्रफल या 2 आयतन या 2 क्षेत्रफल दे रखे हो तो उनको आप अपोन में लिख दो इस प्रकार। पहला काम आपका ये होगा। अब इनके फॉर्मूले लगाओ आप। बेलन का आयतन होता है πr²h, आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। अब काट लो, जो कट रहा हो, पाई से पाई कट गया, 6 पंजे 30, ये 5, ये देखो πr² कट गया, तो क्या बचा h का मान कितना आया 5। और हमें निकालना क्या है h का मान, यानी कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपकी ऊंचाई आ चुकी है। अब ये सेंटीमीटर में है ये, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ये आपका
आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें दो चीज़ दे रखी है, एक तो बेलन का आयतन और एक दे रखा वक्र पृष्ठ। जब भी हमें एक आयतन एक क्षेत्रफल दे रखा हो या दो क्षेत्रफल दे रखे हो, उनको आपको पहले बटे हुए लिख देना चाहिए अपॉन में। बेलन का आयतन के बटे हुए लिख देंगे आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस प्रकार। अब आयतन कितना दे रखा है 1650, लिख दो यहाँ। वक्र पृष्ठ कितना है 660, ये इस प्रकार लिख दें। अब इधर फॉर्म लगाओ बेलन के आयतन का। आयतन का फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का लगाओ 2 पाई आर एच। ये फॉर्म लगा दिए। इधर जो कट रहा काट लो, 0 0 कट गया, 11 से कटा, देखो 11 6 66, 11 एकम 11 बचे 5 55, 11 पंजे 55, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी इधर आ गया 5 बटे हुए 2। अब इधर भी जो कट रहा काट ले, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर से आर स्क्वायर काटेंगे तो ऊपर एक आर बच जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ रह गया आर बटे हुए 2, यहाँ रह गया 5 बटा 2। इस बात का विशेष ध्यान दें कि बराबर के अंदर यदि 1 बटा इधर है 1 बटा इधर है तो नीचे नीचे भी अगर कट रहा है तो काट सकते हैं इस प्रकार। तो आर का मान कितना आ गया 5। तो ये त्रिज्या आपके आ चुकी है, आर का मान 5 सेमी, एक उत्तर आ चुका है। अब मुझे निकालनी ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकालें? तो आप क्या करें, या तो आयतन का या वक्र पृष्ठ का कोई सा भी एक फॉर्मूला वापस लगा दे रहे। तो मैं लगा रहा हूं जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान कितना 22 बटा 7, आर का मान अभी हमने निकाल लिया है कितना है 5, और एच हमें ज्ञात करना है। अब इसके बराबर लिखना आपको वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना देगा प्रश्न में देख लें आप, ये 660 आपका वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ 660। तो बराबर में आप चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही बात है। ये लो वक्र पृष्ठ के नीचे यहाँ लिख दिया मैंने 660, मतलब बराबर में अपन इधर लगावे बराबर या भले इधर बराबर लिखो 660, एक ही बात होती है। इस बात का विशेष ध्यान दें। यानी सूत्र लगा दिया वक्र पृष्ठ बराबर लिख दो 660। अब एच का मान निकालना है तो पहले 7 को इससे करो वज गुणा, 660 इंटू 7, और 2 22 और 5 ये आ जाएंगे इसके नीचे, 2 22 और 5, और ये एच कहाँ, ये एच यहीं रहेगा। एच तो यहीं रहा, ये 2 इसके अपोन में आ गए, 22 पर 7 ऊपर है तो 22 तो यहाँ 7 ऊपर चले गए और 5 नीचे आ गए, ऐसे। बस ये संख्या इससे पहले वज गुणा कर लो, बाकी जो भी बची है सब अपोन में आ जाएगी। 22 3 66 और 1 0, 5 से काट लो 5 छंग 23, 2 से 6 को काटोगे तो 3, 3 इंटू 7 कितना आ गया 21। तो एच का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट, आर और एच। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहले इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 और 3.5, मतलब ऊंचाई तो है 7.5 और जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो जब अनुपात निकालो तो इनको बटे में लिखो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या अनुपात है। तो जब भी आपको अनुपात पूछे इनको आप अपॉन में लिख दो। अब दोनों के फॉर्मूले लगाओ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और यह है 2 पाई आर एच। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। अब ध्यान दें, ऊपर क्या है एच प्लस आर और नीचे एच। एच का मान कितना देखो आप 7.5 प्लस आर का मान कितना है 3.5, और नीचे केवल एच बचा है तो एच का मान है 7.5।
अब यहाँ ये अपन निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में है, प्लस लग रहा है यहाँ। अब इन दोनों को पहले आप जोड़ो, तो देखो 7 और 3 कितने हो गए? 10। 0.5 मिलकर पूरा 1 बनेगा, तो 10 और 1 11। तो ऊपर तो आ गए 11, नीचे है 7.5। अब पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, अर्थात 10 आ जाएगा। अब कटरा जो काट लो, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचे 2 25, 5 25, 5 से काटो, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 22, नीचे आ गया 15, अर्थात 22:15। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी सवाल में ध्यान दें आप, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। व्यास देने का मतलब ये कि जो कुआं है वो बेलनाकार है, इस प्रकार का कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा, गहरे का मतलब ऊंचाई से होता है, ये 20 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है h का मान वो 20 मीटर। 7 मीटर व्यास, व्यास इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये व्यास अगर 7 मीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, अर्थात 3.5 होगी, तो r का मान हो गया 3.5 मीटर। मतलब जो व्यास होगा उस व्यास का आधा कर लोगे तो वो त्रिज्या बन जाएगी। अब ध्यान दें कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया, ऐसे कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी, यानी इससे जो मिट्टी निकली है उससे 22 इंटू 14 मीटर माप का चबूतरा बनाया गया। चबूतरा 22 इंटू 14 मतलब जो चबूतरा है वो घनाभ के आकार का हुआ, इस प्रकार ऐसा चबूतरा बनेगा। ये मतलब यहाँ से मिट्टी निकली, जमीन पर डालते गए ऐसा चबूतरा बन गया। और 22 इंटू 14 मीटर माप का मतलब क्या है कि उसकी जो लंबाई है वो तो 22 मीटर है, वो जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई मतलब हमें ये ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऊंचाई का, आयतन बटे हुए लंबाई इंटू चौड़ाई। कि जब भी ऊंचाई निकालनी हो आयतन में लंबाई चौड़ाई का भाग दे दो तो ऊंचाई आ जाएगी। अब आयतन किसका, कि बेलन में जो मिट्टी निकली है उसका आयतन निकालना पड़ेगा आपको। तो ये जो आयतन होगा वो बेलन का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन का लगाओ फॉर्मूला, πr² और बटे L इंटू बी। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5। अभी स्क्वायर है 2 बार लिख दो। h ऊंचाई आपके 20 मीटर, अपॉन ये पूरा अपॉन में लिख दिया मैंने L इंटू बी। L कितना देखो 22 और b है 14, तो 22 इंटू 14। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या हो गई, इसलिए आप 100 लिख देंगे। ये 10 इसका 10 इसका। अब जो कटरा काटिए, पहले 7 से काटना ठीक रहेगा। इस 7 से आप 35 को काट लो, 7 पंजे 35। इस 22 से 22 पूरा कर सकता है। अब ये दोनों संख्या 7 से कटरी काट लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। अब ध्यान दीजिए 20 से काट लो 100 को, 20 पंजे 100। 5 से 5 कट गया, तो ऊपर क्या रहा 5 और नीचे क्या रहा 2। 5 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 2.5 ढाई। 2.5 मीटर चबूतरे की ऊंचाई होगी। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। यानी ये सेमी क्यूब जो है वो आयतन का सूचक शब्द है, यानी कहीं पर भी सेमी क्यूब लिखा हुआ है, मीटर क्यूब लिखा हुआ, समझ जाओ वो आयतन है। तो किसका आयतन है, बेलन का, कि बेलनाकार बर्तन में इतना पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है इसका मतलब भी पानी की जो मात्रा है वो आयतन कहलाएगी। तो हमें बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन कितना है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेमी क्यूब आयतन का सूचक शब्द, ध्यान दें आप लोग। अब बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है। त्रिज्या यानी कि r का मान 14 सेमी दे रखा है। इसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, मतलब हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh।
ये वक्र पृष्ठ इससे निकलता है। इसमें हमें आर और एच की जरूरत पड़ती है क्योंकि पाई का मान तो फिक्स है 22/7, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो इस प्रश्न में त्रिज्या तो दे रखी है पर ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो बिना ऊंचाई के हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले हमें आयतन दिया हुआ है तो आयतन का ही फॉर्मूला लगाओ। हमें यहाँ बेलन का आयतन दे रखा है इसलिए आयतन का ही फॉर्मूला लगाओ। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर रख दो 30,800। इससे हमारे पास एच का मान आ जाएगा। इससे कैसे आएगा? देखो पाई की जगह लिख देंगे हम 22/7। आर त्रिज्या प्रश्न देगी 14, तो आर का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखो उस चीज़ को, इंटू एच बराबर 30,800। अब देखिए 7 से अगर 14 कटा तो काट लो, यहाँ 22, 2 और 14 रह गए, और ये एच का मान निकालो। ये तीनों संख्या जो है वो इसके अपोन में आ जाएगी। 30,800 के बटे हुआ आएगा 22, 2 और 14, यानी 22, 2 और 14 तीनों इंटू में है तो अपोन में आ गए। अब काटिए इसको। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से काट लेता हूँ। 2 से काटा 30 को तो 15 बार, 8 को काटा तो 4 बार और 2 जीरो लगा दिया। 22 7 154 होता है, आपको याद होना चाहिए। 22 7 154 और 2 जीरो। फिर 14 से 70 काट लो, 14 5 70 और ये 1 जीरो, अर्थात ऊंचाई जो आएगी वो आ गई आपके 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका भीतरी वक्र पृष्ठ अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आप ये सूत्र लगाएंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है प्रश्न में? 14, और एच कितना है? 50। काट लो 7 से इसको, 7 दूनी 14। अब देखो 50 को गुणा किया 2 से, कितना है? 100, और 22 दूनी 44, तो 44 इंटू 100 4400। अब ये चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 12। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। इस प्रश्न में हमें देखो मोटाई दे रखी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है, तो लिख दो आप यहाँ भीतरी व्यास 14 सेमी। यहाँ लिखा हूँ देखो भीतरी व्यास। ऊंचाई 26 सेमी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 26 सेमी। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो हम एक डायग्राम आते हैं बेलन का, ध्यान दें। ये बेलना का पात्र बना दिया मैंने। दोनों सिरे खुले हुए मतलब ये वाला सिरा खुला हुआ है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। अब हमें r1 r2 की जरूरत है। थोड़ा ध्यान दें, भीतरी व्यास 14 है, तो भीतरी व्यास मतलब ये वाला व्यास, ये 14 त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। तो भीतरी त्रिज्या r का मान आ गया 7। अब देखिए मोटाई 2 सेमी दे रखी है, तो अब आप ध्यान देना कि त्रिज्या अंदर की 7 है और मोटाई 2 सेमी है, तो जो बाहर की त्रिज्या होगी वो 7 प्लस 2 अर्थात 9 हो जाएगी। इस प्रकार यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है ये तो है 7, और 2 से मोटे होने से जो बाहर की त्रिज्या होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो 7 प्लस 2 9, तो बाहर की त्रिज्या होगी 7 प्लस 2 9, तो ये r1 कहलाएगी। 7 प्लस 2 9, और ये r2 कहलाएगी, अंदर वाली r2 बाहर वाली r1। अब ये मान इसमें भर दीजिए 2 पाई, तो 2 पाई का मान है 22/7। r1 r2 लिखो तो r1 है 9, r2 का मान है 7, 9 प्लस 7। h की जगह पे आप h का मान 26 लिख दो, प्लस 9 माइनस 7। r1 का मान 9 है, r2 का मान 7 है।
सोल्व करो 2 इंटू 22/7 इंटू 9 और 7 जोड़ के यहाँ लिख दो 16। अब देखो 9 में से 7 घटा दो, यहाँ बचे 2, 2 और 26 जोड़ लो 28। अब 7 से इसको काट लो, 7 चौक 28। अब हमें इन सबको गुणा करना है, तो 16 चौक 64, 64 ये और 22 दूनी 44, 64 और 44 को आप गुणा कर लेना है। ये आ गया 28 16, 2816 वर्ग सेमी, ये आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है तेरा, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, ये भी खोखला बेलन है, इसकी ऊंचाई 20 सेमी है, h का मान दे रखा देखो 20 सेमी, अंतः व बाह्य व्यास क्रमशः 26 और 30 है। तो व्यास दे रखा 26 और 30, इसका आधा करोगे तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी, इसका आधा करोगे तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। तो 26 के आधे कितने होते हैं 13, और 30 के आधे कितने होते हैं 15। तो 15 तो है, ये तो होगी आपके R1 और 13 होगी आपके R2। अब खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको लिखा हम पाई R1 माइनस R2 और यहाँ एच और स्क्वायर लगा दो यहाँ, मतलब पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। पाई की जगह 22/7, R1 कितना देखो, R1 है 15, R2 कितना है 13, तो R1 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, और एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपके देखो 20, ये लिख दिया। अब सोल्व कर लो स्टेप, 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 15 से गुणा करना, 15 इंटू 15 करोगे तो आएगा 225। 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 होता है 169 इंटू 20। अब सोल्व कर लो स्टेप को, इससे घटा देवें, 15 में से 9 जाएगा 6 या 1 रह गया, 11 में से 6 जाएगा तो 5 या 1 से गया तो कुछ भी नहीं, मतलब इसमें से इसको घटाने पर 56 आ गए आपके, इंटू 20। गुणे में हम काट सकते हैं, काट लो, 7 8 56। अब गुणा कर लो 22 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। 176 को 20 से गुणा करना है, तो आप 2 से गुणा करके 0 लगा दो, ये आएगा 352 और 1 0। एक बार चेक कर लो, 2 6 12 1, 14 15 1, 2 1 2 1 3, अर्थात 3520। चूँकि आयतन है इसलिए हम घन सेमी लिखेंगे। तो आपके ये जो 16.2 है वो समाप्त हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और ऐसे अगले वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।